अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि हमने टू स्लीप जो आपकी किताब में एक नज़म है, नज़म छठी नज़म है, 6th पोइम टू स्लीप, हमने उसको पढ़ा है और तफसील के साथ उसको बयान किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस टू स्लीप जो नज़म है इसके हम क्वेश्चंस आज लिखेंगे। आज हम इसके क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपनी किताब खोलिए तो आप देखिए। जो तो स्लीफ है इसके लास्ट वाले पेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हम जवाबात लिखेंगे। आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे ऐसे सवालात। तो अपनी नोटबुक हाथ में लिए, अपना कलम अपने हाथ में रखे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो आपको भी लिखने हैं। फिर आप उनको याद करें ताकि इम्तिहान में कोई आपको दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपकी किताब में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 1, टू whom is the poem addressed? To whom is the poem addressed? Note of interrogation. To whom is the poem addressed? ठीक है, तो आप गौर से देखिए। मैं इसका जवाब यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे। द पोइम इज एड्रेस्ड टू स्लीप, इसका जवाब बनेगा यही। द पोइम इज एड्रेस्ड टू स्लीप। फिर से दोहराऊं मैं ये, द पोइम इज एड्रेस्ड टू स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है किताब में, आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए और खुद पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ज़रा आप भी पढ़िए। व्हाट डज द स्पीकर वांट? व्हाट डज द स्पीकर वांट? What does the speaker want? तो इसका जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए। द स्पीकर wants the speaker wants to sleep. To sleep. The speaker wants to sleep in the night. In the night. ये इसका जवाब है। मैं दोहराऊँ फिर से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका जवाब यहाँ पर मैंने लिखा है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू स्लीप in the night. The speaker wants to sleep in the night. अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दुश्वारी आपको नहीं होगी, समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको।
How many sleepless nights did how many sleepless nights did the speaker have? Did the speaker have? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तीसरे सवाल का जो जवाब है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए। आपने पढ़ा है, मुझे इस वक्त भी याद है, 3 नाइट्स जो थी वो स्लीपलेस थी, 3 रातों को बिल्कुल जागते रहा। कौन? पोइट। पोइट का नाम भी आपको पता होगा, शायर का नाम पता है प्यारे बच्चों? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जवाब लिख रहा हूँ। द स्पीकर was sleepless. The speaker was sleepless for 3 nights. कुछ याद आया आपको? मैंने कैसे पढ़ाया ये पोइम कैसे पढ़ी हमने? तो यहाँ पर बिल्कुल वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मैं 3 रात को बिल्कुल जागते रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसा ही आया है, द स्पीकर वॉज स्लीपलेस फॉर 3 nights. फॉर 3 nights. NIGHTS नाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी किताब में, 4th क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, व्हाट डिड द स्पीकर हियर इन द मॉर्निंग? व्हाट डिड द स्पीकर हियर What did the speaker hear in the morning? In the morning. शायर क्या सुन रहा था दूसरी सुबह? रात के बाद जब सुबह आती है तो उस सुबह में उसने क्या कुछ सुना? आपको याद है, मैंने आपको बताया था उस वक्त। कुछ गाने सुन रहा था ना? किसकी? कोई आवाज़ सुन रही थी, कोई आवाज़ निकल रही थी किसी बाग में, किसी बगीचे में, किसी सहन में, ठीक है। याद है आपको? देखो मैं यहाँ पर जवाब लिख रहा हूँ। In the morning, in the morning, the speaker heard in the morning the speaker heard the melodies or the songs of small birds
और द सॉन्ग्स ऑफ कुकूज। ठीक है, और इतना ही नहीं, उसने और कुछ भी सुना था, द सैड क्राइज ऑफ cuckoos, the songs of cuckoo and the sad cries. And the sad cries of birds. तो पांचवा सवाल जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपकी किताब में दिया गया है, What are the qualities of sleep that the poet appreciates? लास्ट पर उसने कुछ कहा था, आपको याद होगा, What are the qualities? What are the qualities of sleep? What are the qualities of sleep that the poet appreciates? That the poet appreciates. Note of interrogation. What are the qualities of sleep that the poet appreciates? आंसर इसका आप बिल्कुल आपके भेजे में बात आएगी, आपके जहन में ज़रूर ये आएगा, उसने किस चीज़ को अप्रिशिएट किया था पोइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द पोइट अप्रिशिएटेड, आंसर है इसका the poet appreciates some qualities of sleep like the sleep as a barrier, the sleep as a barrier, the sleep as a barrier, BARRIER, the sleep as a barrier between 2 days, between 2 days. और कुछ कहा था, स्लीप एज ए मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स, ऐसे ये भी कहा था, स्लीप एज ए मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स, ऐसा भी कहा था। और कुछ कहा था, सोर्स ऑफ मॉर्निंग हेल्थ कहा था, एंड सोर्स ऑफ मॉर्निंग हेल्थ, सोर्स ऑफ मॉर्निंग हेल्थ, मॉर्निंग हेल्थ। तो प्यारे बच्चों, ये 5 सवालात पूछे गए थे। तो स्लीप जो पोइम दी गई है, 6th पोइम है आपकी किताब में, क्लास 7th का जो इंग्लिश है वहाँ पर। तो इन
5 सवालात के जवाब मैंने बिल्कुल लिखे आपको। तो आप अपनी किताब उठाइए, ये नोटबुक उठाइए, अपना कलम हाथ में लीजिए और ये सवालात लिखिए, उनके जवाबात लिखिए और उनको याद कीजिए। ज़बानी उनको याद करना है। हो सकता है कि आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे ये सवालात, तो आप आराम से आसानी से उनके जवाबात दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से एक नया टॉपिक लेकर। तो आज आपसे अलविदा, खुदा हाफिज़।